हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं फिर से कक्षा 10 के लिए लाया हूँ द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 है जो हमारे पास उदाहरण दूसरा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास है उदाहरण दूसरा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें इसकी जाँच करनी है। तो यहाँ पे हमें इनको सरल रूप में परिवर्तित करके और द्विघात समीकरण जो कि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 होता है, उसके अनुसार हमें इनको यहाँ पे ज्ञात करना है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। और यहाँ पे आप जानेंगे कि कैसे हम इन समीकरणों को जो कि हमारे पास समीकरणें दी हैं इनको कैसे हम सरल करते हैं। तो चलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हल करते हैं। हमारे पास है, पहला है हमारे पास कि x ऋण 2 का वर्ग धन 1 बराबर है 2x ऋण 3। तो इसको हमें सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए हमारे पास क्या है, x ऋण 2 है। तो आपको ज्ञात होगा कि x ऋण y का वर्ग कितना होता है, पूरे का वर्ग x का वर्ग ऋण 2xy धन y का वर्ग। ठीक है, y का वर्ग क्यों होता है, क्योंकि y ऋण का है और y ऋण का है, तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, अब फिर हमारे पास आगे क्या होगा कि ये हो गया, तो इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, हल करते हैं। ये जो हमारे पास अलजेब्रिक मेथड के रूप में हम इसको हल करते हैं, तो x का वर्ग ऋण, ठीक है, 2 गुणा x, ठीक है, एक्स वाई धन, सॉरी, धन किसका हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, धन 1 है और बराबर है 2x ऋण 3। ठीक बच्चों, 2x ऋण 3 है। तो आप क्या कर देंगे कि ये हो गया हमारे पास x का वर्ग, तो x वर्ग हो गया, ऋण 2 दूनी 4x, ठीक है, और धन 2 दूनी 4, और धन 1 बराबर है 2x ऋण 3। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन है, तो इन सब का हम पक्षांतर कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 धन 1 ऋण 2x धन 3 बराबर 0। ठीक है, 0 होता है तो तब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर 4x है और 2 है, तो 4 और 2 6x ऋण का, ठीक है, 4 और 1 5 और 3 8 बराबर है 0। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा, जब हमारे पास ये हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0 के प्रकार का है, के प्रकार का है। ठीक है, के प्रकार का है, तो इसके प्रकार का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण है, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब फिर हमारे पास दूसरा है, चलिए दूसरे को दूसरे पेज में करते हैं। दूसरा है हमारे पास कि आप देखेंगे कि मैंने x और x धन 1 गुणा का था, धन 8 बराबर है x धन 2 और x ऋण 2। ठीक है, x धन 2 और x ऋण 2, तो इसको हमें हल करना है। तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम इसको हल करते हैं, तो x की गुणा x धन 1 से करते हैं, तो x गुणा x धन x गुणा 1, ठीक है, धन 8 बराबर x धन 2 और x ऋण 2। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में सर्वसमीकाएं भी बताऊंगा कि a धन b, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी है हमारे पास ये। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाता है। तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण सर्वसमीका यहाँ पे आ गई। तो a का वर्ग b का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग और 2 का वर्ग। ठीक है, तो x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन x और धन 8 बराबर कितना हो जाएगा, x का वर्ग और 2 दूनी
4। ठीक है, तो इसका हम पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा कि x का वर्ग ऋण x धन 8। अब देखिए पक्षांतर हम x का वर्ग ऋण 4 का करेंगे तो ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, और ये ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो x का वर्ग और x का वर्ग से तो हमारा कट गया, तो ऋण x और 8 और 4 कितना होता है 12। ठीक, 12 है, बराबर है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के प्रकार का नहीं है। किसके प्रकार का, कि यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स की यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के प्रकार की नहीं है, प्रकार की नहीं है। ठीक है, के प्रकार की नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार ये समीकरण। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमने पहले तो थी द्विघात समीकरण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रश्न का ये। ठीक, अब चलिए तीसरा हमारे पास है कि हमारे पास था तीसरा वाला। ठीक है, कि x और 2x धन 3। ठीक है, और x का वर्ग धन 1। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा कि x का वर्ग है तो x गुणा 2x धन 3 है, तो x गुणा क्या हो जाएगा 2x धन x गुणा 3। ठीक है, बराबर x का वर्ग धन 1, तो x गुणा 2, 2x का वर्ग धन 3x कम 3x बराबर कितना हो जाएगा x का वर्ग धन 1। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका पक्षांतर करते हैं तो 2x का वर्ग धन 3x, ठीक है, बराबर का ऋण हो जाएगा। x का वर्ग धन है तो ऋण हो जाएगा, और ये ऋण है धन है तो ये ऋण, बराबर 0। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा x का वर्ग, और 3 है धन 3x और ऋण 1 बराबर है 0। तो आपको यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा होगा कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर है 0 धन सी बराबर है 0 के प्रकार का है, प्रकार का है। ठीक है, के प्रकार का है, द्विघात समीकरण के प्रकार का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलिए अगला वाला करते हैं, इसका लास्ट वाला, कि हमारे पास इसका अंतिम और आखिरी जो पार्ट है हमारे पास चौथा है कि x धन 2 का क्यूब है। ठीक है, और x की घात 3 ऋण 4। ठीक है, x की घात 3 ऋण 4 है। तो इसको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको x धन 2 का एक क्या है हमारे पास सर्वसमीका है, कि जिसको लिखते हैं x धन y का क्यूब होता है। तो x की घात 3 धन 3xy और x धन y, और फिर क्या लिखते हैं y की घात 3। तो इस सर्वसमीका से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो x धन 2 की घात 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की घात हो गया 3 धन 3 गुणा x, ठीक है, गुणा 2 और x धन y, तो x धन 2 बराबर कितना हो जाएगा x की घात 3 ऋण 4। ठीक है, इतना हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा x की घात 3 धन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x। ठीक है, 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा x धन 2। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है तो x की घात 3 ऋण 4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि x की घात 3 धन 6 की गुणा x से 6x और धन 6x की गुणा 2 से। ठीक है, बराबर हो जाएगा x की घात 3 ऋण 4। ये हो गया हमारे पास इतना।
तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3 धन 6 गुणा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और धन 6 दूनी 12x, ठीक है, और धन का है तो ऋण एक्स की घात 3 और ये ऋण का है तो ये 4 बराबर हो गया 0, ठीक है, शून्य हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब बचेगा हमारे पास एक्स की घात 3 और एक्स की घात 3 तो हमारा कट गया, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या बचेगा 6x की घात 2 है, ठीक है, 6x की घात 2 धन 12x और धन 4, ठीक है, ठीक बच्चों, कि कितना हो जाएगा 12x और हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ छूट गया कि 2 की घात 3, चलिए कोई नहीं, 2 की घात 3 है तो इसको भी क्या कर देते हैं धन 8, ठीक है, यहाँ पे होना था हमारा इतना हो गया तो धन क्या हो जाएगा 2 की घात 3, ठीक है, y की घात तो छूट गई, चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर समीकरण क्या होना था कि इस प्रकार हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6x की घात 3 धन 12x धन 12 बराबर है 0, तो सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा घात, चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगी घात कितनी 2 हो जाएगी, ठीक है, तो 6x की घात 2 धन 12x धन 12 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि ax की घात 2 धन, ठीक है, bx धन y बराबर है 0, के प्रकार का है, के प्रकार का समीकरण है या के प्रकार का है प्रकार है, ठीक है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा, और आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करना मत भूलिएगा, और आपको मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद बच्चों।